कई लोगों की बॉडी में आपने देखा होगा, कहते हैं कि इनके ऊपर माता सवार हो गई है, इनके ऊपर माता आ गई है। माँ इतना प्रकाशमय है, उसे आप झेल सकते हैं। ऋषि मुनि इतना तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें देवी देवताओं का दर्शन होते। उस सतयुग में, इस कलयुग में हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, किस स्थिति में हैं, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, आप में शुद्धता कहाँ रही जो परमात्मा आ जाएगा? ये मानसिक बीमारी है। अब जैसे हम थोड़ा सा नवरात्रि की तरफ आते हैं, क्योंकि अब आता है, जैसे आपने एक चीज बताई थी, माँ धूमावती। कहते हैं माँ धूमावती की ग्रस्त वाले लोग पूजा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है मैम? धूमावती जो है, माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगा था और वो बहुत तड़प रही, तो वो स्वयं शिव को निगल ली। इसीलिए कहा गया है कि धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम 10 महाविद्या में माँ छिन्नमस्तिका का जब रूप देखते हैं, तो उनकी जो गर्दन काटी गई है, तो 3 धाराएं निकल रही है। 3 रूप, अब 3 धाराएं निकली है। एक धारा माँ पार्वती ने ये किया, जो 2 उनके साथ योनियां थी, उनको भी भूख लगी थी, तो उन्होंने अपने गर्दन को काट कर तृप्त किया है। तो मतलब जैसे लाल रंग को आपने कहा, कहीं ना कहीं लाल रंग को उग्र कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक है लाल। अब उग्र, अब लाल है तो आप देखिए हम नेगेटिव जाने लगे ना, और लाल जो है प्रेम का प्रतीक है। आजकल बहुत ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं लोगों के, कहीं ना कहीं। जैसे अब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो इसी में आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने जो डाइवोर्स होने के पीछे क्या कल्चर चेंज होना है, या फिर कुंडलियों का कुछ ऐसा योग है? या आप ये बताओ, फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं कुंडली मिला के विवाह करते हैं। तो जैसे माँ भगवती की कोई आराधना करना चाहते हैं, कई लोग ना कहीं ना बच्चों से बहुत वंचित रहते हैं, या फिर बहुत मिसकैरेज हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई माँ की कोई ऐसी आराधना या कोई ऐसा पूजा पाठ जो आप बताएं लोग करें, और जो एक प्रॉब्लम चल रही है उससे लोग बच सकें। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, जहां हम जानेंगे माँ की महिमा के बारे में। जब माँ की बात आती है तो हमेशा हम नवरात्रि को कनेक्ट करते हैं। नवरात्रि की 9 दिन का क्या महत्व है? जब हम माँ 9 रूपों को, जब हम माँ के जो 9 रूप है उनकी पूजा करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई घटना जरूर होती है, कोई ना कोई साइंस जरूर होती है। सबसे बड़ी बात आती है कि जब नवदुर्गा की बात करते हैं तो हर एक दिन का बड़ा महत्व होता है। हर एक दिन कहा जाता है, आपने ये कलर पहन लिया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। अगर आपने माँ की सच्चे दिल से आराधना कर ली तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, जो कि हम सुनते चले आ रहे हैं। अब आती है बात कि जो हम व्रत रखते हैं उसके पीछे क्या रहस्य है, या फिर क्या साइंस है, क्यों व्रत रखना चाहिए? जब कहते हैं भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, तो भूखे रहने से क्या फायदा? अब आता है कि लोग बड़े श्रद्धा के साथ 9 दिन का व्रत करते हैं। कई लोगों का रहता है कि सिर्फ जल के साथ ही पूरे 9 दिन पूरे करते हैं, कोई बिना जल के पूरे करता है। हर किसी की अपनी एक श्रद्धा है। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के बहुत ऐसे गूढ़ रहस्य के, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जैसे कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो आज का एपिसोड बेहद खास है। तो प्लीज जो भी एपिसोड देख रहा है, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, जो कि अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री पंचभूत परमहंस अखाड़ा से श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी मैम। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। कैसे हैं आप मैम? बहुत बढ़िया, आनंद मंगल। आज का जो टॉपिक है मैम थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि नवरात्रि में हमें 9 दिन के कुछ उपाय मिल जाएं, जिससे हमारी किस्मत खुल जाए। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 9 दिन हम जो 9 रूप होते हैं उनकी पूजा करते हैं माँ की, उन रूपों के पीछे क्या कथा है मैम, क्या कहानी है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सर्वप्रथम अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रे में 9 दुर्गा का आपने पूछा क्या क्या महत्व है। 9 देवियां हैं,
हाँ। अलग अलग रूप में है, अलग अलग साधनाएं हैं। जैसे 10 महाविद्या होता है, 10 महाविद्या, और ये 9 दिन में सिद्ध किए जाते हैं। और ये जो नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे होते हैं, वो साधकों के लिए होता है, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, जो साधना करते हैं। देखिए, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, 3 रात्रियों का बड़ा महत्व है। तीनों रात्रियों में जो ध्यान साधना करते हैं, उससे परमात्मा की यह सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अभी जो गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो गृहस्थ लोगों के लिए कहूंगी कि वो उपास कर सकते हैं। और गुप्त तरीके की माँ की पूजा होती है 9 दिन, 9 देवियों की। पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, कुष्ठ माता, एकानंद माता, छठी कत्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धायत्री, ठीक है, सिद्धि देने वाली। तो अब ये जो 9 देवियों की हम पूजा कर रहे हैं, तो हर रोज अलग अलग भोग होता है, अलग अलग नैवेद्य होता है। और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता दूं कि इसमें ब्रह्मचारी का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ ब्रह्मचारी का ही नहीं, जो 9 दिन है ब्रह्मचारी रूप से ही आप पूजा करेंगे, तभी आपको उसका फल मिलेगा। जैसे कि अब आता है उपास का, लोग व्रत रखते हैं। तो व्रत रखते हैं तो व्रत केवल भोजन का ही नहीं, फलाहारी का ही नहीं, व्रत तन मन धन, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि मन की भी उपासना की जरूरत है। आप तन की तो उपासना कर लिए, आपने फल फलारी एक टाइम में खा लिया और मन जो है विचलित है, तो माँ को मंजूर नहीं है। तो मन में भी शांति होनी चाहिए, मन में कुविचार नहीं आनी चाहिए, इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही नवरात्रि जो है, जो 9 दिन होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 9 दिन, इन दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप माँ का एक सरल मंत्र है, जो अगर आप बहुत संकट में हैं तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शरणागत दिनाथ परिक्रमा प्रायणे सर्वार्धिके हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ आपके चरणों में हो, आप हमारे कष्ट और दुख को दूर कीजिए, यह मंत्र है। और इस मंत्र को अगर आप रेगुलर करेंगे तो मैं कहती हूँ आप एक बार करके देखिए। इस मंत्र से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर कहना आप इस मंत्र, ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि अगर आपने जीवन में इसको अपने अंदर उतार लिया तो बड़े से बड़े संकट को माँ भगवती दूर करती है। और 9 दिन विशेष करके बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किस चीज का, घर का वातावरण का, घर में शुद्धिकरण। एक माँ भगवती ऐसी है कि जिससे बड़ी शुद्धता से उनका पूजन करना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरे 9 दिन आएंगे, मैं अखंड धुनी पे बैठूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, मौन व्रत रखती हूँ मैं। तो पूरे जो हवन कुंड होती है उसे गोबर से नीपा जाता है और उसके बाद वो स्थापित किया जाता है। सामने कलश देवता है, कलश में कलश इसलिए हम बिठाते हैं कि माँ का प्रतीक माना गया है। इसमें जल भी डाला जाता है, जो वरुण देवता का आह्वान होता है, गणेश भगवान का आह्वान होता है, रुद्र देवता का आह्वान होता है, 64 योगिनी का आह्वान होता है। तो ये सारे आह्वान करके फिर अनुष्ठान की शुरुआत होती है। ये तो हम लोगों के लिए हो गया, जो गृहस्थ लोग हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए जो 4 नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप जरूर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के हम व्रत कर लिए। अब देखिए, आप भी कामकाज करते हैं तो घर में दीपक भी जलेगा, तो अखंड ज्योत मत जलाइए। अगर घर में ताला लगा रहे हैं तो अखंड ज्योत मत जलाइए। घर में अगर आपने कलश देवता का आह्वान किया है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को आह्वान करना पड़ता है, गणेश जी का, वरुण देवता का, वायु देवता का, क्योंकि सभी ये देवता हैं, सभी देवता हैं। तो लोग नहीं मानते। अग्नि देवता का आह्वान होता है, तो ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आह्वान का मतलब क्या, आपने अपने घर में निमंत्रण दिया, आपने निमंत्रण दे के आप घर से बाहर है, तो वह पूजा सफल कैसे हो सकता है। अभी आप मुझे अपने घर में बुलाएंगे और घर से बाहर में ताला लगा के चले जाएंगे तो जो हमारे इष्ट आए हैं वो रुष्ट हो जाएंगे। बहुत लोगों को कहते देखा है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप ताला लगा के जा सकते हैं खेतरी बो के। बिल्कुल भी नहीं। जब हम बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उनकी सेवा हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो ऐसा ना करें। सरल पूजा ये है कि आप 9 दिन एक दीपक जलाएं, जब तक वो जलता है जलने दीजिए, जलाएं, और
जब तक आप कार्य कर रहे हैं ऑफिस जाने से पहले, तब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ लगाते हैं, कवच, अलगरा, किलकम, और उसके बाद संपूर्ण दुर्गा सप्तशती। अगर नहीं है तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत चलाइए, जिससे कि घर का वातावरण, एक माँ भगवती का जो पूरा ऊर्जा होता है आपके घर में, कष्ट, दुख, दरिद्र सभी दूर होता है। तो ये जरूर सुनिए, नहीं सुबह टाइम मिल रहा है तो शाम को सुनिए, सभी मिलके सुनना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती वो है, मैं आज 35 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, उसमें बहुत ऊर्जा है। अब नियम क्या है कि आप किस दिन अलग अलग चीजों से उनका पूजा करें। देखिए, माँ का अलग अलग रूप है, अलग अलग कार्य हैं, तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हमें हर रोज किस चीज का नैवेद्य लगा रहे। आज के हम लोगों का तो अलग बात है कि हम हर चीज का भोग लगाते, अलग अलग चीजों का। अभी जब मैं बोल दूंगी लोग कैच करेंगे, वही चालू कर देंगे कि नहीं हम भी यही करेंगे। तो इसीलिए उसको गुप्त ही रखे हम। सरल ये है कि माँ को लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाएं, और जो मिष्टान होता है, कमल का फूल और गुलाब का फूल और इत्र जरूर हर रोज एक नियम में बांध ले, हमें 9 दिन चढ़ाना है। और इस मंत्र का जो मैंने मंत्र बोला, उस मंत्र का जाप करना है। अगर वो भी नहीं आता तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे का मतलब है, ये माँ का बीज मंत्र है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का आह्वान है। तो तीनों आ गए बीज मंत्र में। जब कुछ नहीं आता तो ये बोलिए, नहीं आता है तो जय माता दी बोलिए। तो फिर आप बोलिए तो सही। और बहुत सरल तरीके से मैंने पूजा बताया है, और यही करना चाहिए, फालतू चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बगलामुखी का जाप करें हम। बगलामुखी, अगर नवरात्रि में बगलामुखी करते हैं तो क्या होगा। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। दुर्गा सप्तशती जो है, ये मार्कंडेय जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें हर एक चीज बड़ा महत्व है। अगर आप नियम से करते हैं ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में जमीनी स्तर से लेकर और आज ऊंचाई तक पे हूँ। मैं किसी भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और वहाँ फॉरेन कंट्री में टेलीविजन पे बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ भी जाके रेडियो पे प्रोग्राम, टीवी पे प्रोग्राम किया। तो ये इस जगत जननी की ही कृपा है। मन में सरल तरीके से माँ को भजे। ये नहीं कि छल प्रपंच है, माँ आज मुझे करोड़पति बना देना। नहीं, आप बोलो माँ जो मेरे भाग्य में है उतना जरूर देना, और सेवा करते रहिए मन से। अगर आपने यह सोचकर कि माँ आपने तो मेरे लिए सब कुछ सोचा हुआ है, अगर आप मांगने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर माँ भगवती जो है, थोड़ी सी बोलते हैं माँ जो है भाव की भूखी है, भाव को समर्पित करना है, लेन देन की नहीं। माँ इस साल तो हम इतना किए भव्य तरीके से, इससे आगे और करेंगे। इसमें हमें लेन देन की व्यवहार नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा और भाव समर्पित होना चाहिए। क्या बात है। अभी जैसे अभी नवरात्रि की बात कर रहे हैं, और आज का जो एपिसोड है वो गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड है। तो जैसे मैम आपने जो 9 नाम बताए, जो कि नॉर्मल जितने भी लोगों के घर में जो जागृत जिन्हें बोलते हैं कि वो नवरात्रे जो रखते हैं, नॉर्मल गुप्त नवरात्रे के बारे में नहीं पता। अब आता है जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिसमें 10 महाविद्याएं हैं, उनकी साधना या पूजा पाठ किया जाता है। तो जो ये अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो ये 10 महाविद्याओं में किसके ऊपर हैं? जैसे अभी जो पहले एक नवरात्र आया, देखिए, जो एक चैती दुर्गा होता है, एक शरद दुर्गा होता है। 2 नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। ये गुप्त नवरात्रे जो हैं, ये साधकों के लिए होते हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में है। तो वो गुप्त रूप से ही पूजा होती है। अच्छा। उसमें ये नहीं कि आप भीड़ इकट्ठे कर लिए, वो साधना का समय है, आप और माँ भगवती। तीसरा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। साधना होती है। गुप्त किस लिए कहा गया है कि गुप्त तरीके से साधना करना, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और माँ जो है पूरी सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली, सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली, वह जगत जननी का जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे और पूजा करेंगे, तप करेंगे, तो एक अलग ऊर्जा एकत्रित होती है। तो उसी तरह उसमें 10 महाविद्या में धूमावती है, बगलामुखी है, कालरात्रि है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसी दिन में। अब 10 महाविद्या क्या है?
10 महाविद्या में 10 देवियों का आह्वान किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा धूमावती जो है, धूमावती माता का जो गृहस्थ है उसे नहीं करना चाहिए। धूमावती माता का जो आह्वान है वो साधक ही करे तो बहुत अच्छा है। अब छन्नमस्तिका है, छन्नमस्तिका देवी का जब हम आह्वान करते हैं तो छन्नमस्तिका देवी का आह्वान ज्यादा करने से आप में क्रोध उत्पन्न होगी। तो हमें शांति रूप में जो माँ भगवती है, जिसको आप नौ दुर्गा कहते हैं, तो उसकी आराधना कीजिए। अब मैं देखती हूँ बहुत सारे गृहस्थ में धूमावती छन्नमस्तिका देवी का आह्वान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आप दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, लेकिन उसकी साधना मत कीजिए। साधना करने के लिए तो माँ दुर्गा ही काफी है। तो उनका देखिएगा शांति रूप है, और शांति रूप में अब जब उसे माँ जैसे आप प्यार से उनसे जब एक बालक रूप, अपने आप को बालक समझकर जब माँ की आप आराधना करेंगे ना, तो माँ जरूर सुनेगी। जैसे एक बालक रोता है तब माँ उसे दूध पिलाती है। तो हमें माँ के आगे कुछ इच्छा नहीं रखनी है, आप समर्पित कर दीजिए बालक रूप से, माँ जरूर सुनेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं भगवान के साथ। चाहे आप खाटू श्याम चले जाइए, चाहे वृंदावन चले जाइए, प्रभु आप इतना दोगे तो हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। जो 10 हाथ से आपको दे सकता है, आप देने वाले कौन होते हो उनको? आप क्या दे सकते हो उन्हें? कुछ नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए भाव सरल होना चाहिए। और अगर आप गृहस्थ में है, अगर नवरात्रि रखना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि, बिल्कुल साधारण तरीके से रखिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए। जो माँ का इत्र से पाँव को अच्छी तरह से मलना है, माँ का ध्यान करना है, गुलाब का फूल और कमल के फूल चढ़ाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बीड़ा बना के हम पान, आप लोग बोलते हैं पान, तो हम लोग बोलते हैं बीड़ा बना के उनके चरणों में चढ़ाइए, कलश स्थापना कीजिए। अगर कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं भव्य तरीके से, क्योंकि आज सभी काम कर रहे हैं, तो आप कलश ना बिठाकर मन में कलश को धारण कर लीजिए। हे माँ भगवती, मैंने आपका कलश स्थापना किया है, भाव से। क्योंकि भाव, अगले एपिसोड पे आपको बताऊंगी भाव कितना प्रबल होता है। आपने भगवान को मन में ही विचार करते हुए भाव से आपने उनको भोग नैवेद्य अर्पण कर दिया, तो उनको महसूस, उन्हें उन तक पहुंच गया। आपके पास कुछ नहीं है, भाव से आपने बोला कि हमने तरह तरह का मिष्ठान और भोग अर्पण किया है, प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। तो प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं। ना कि आप 56 प्रकार का भोग लगाएं और आप सोचे कि हमने 56 प्रकार का भोग लगा के परमात्मा को मना लिया, ये कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, नवरात्रि में धन जो है, लक्ष्मी जो है, कैसी लक्ष्मी होनी चाहिए? ईमानदारी का, ना कि आप जुए खाने में कमा कर आप लाए हो। और अलक्ष्मी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। आप ब्याज के पैसे लाकर घर में माँ का प्राण प्रतिष्ठा और पूजन कर रहे हैं, तो वो कतई माँ को स्वीकार नहीं है। आपके पास थोड़ा धन है, उसी में माँ भगवती को, उसी को समर्पित कीजिए और उसी भाव से पूजा कीजिए कि माँ मेरे पास जो था वो सब आपके चरणों में समर्पित है, मैं भी आपका बालक हूँ। तो माँ जरूर सुनती है। ना कि आप देखिएगा, बहुत आजकल तो दिखावे का जमाना हो गया है कि बड़े बड़े मतलब पंडाल लगते हैं, जागरण होता है और कंपटीशन हो गया है भक्ति में भी। तो हमें भक्ति में कंपटीशन नहीं करना है। माँ को सच्चे मन से अगर मनाना चाहते हैं तो भाव से मनाएं। और अभी किसी ने मुझे फोन किया था कि माँ बगलामुखी का मुझे मंत्र उच्चारण नहीं आता, तो मैं दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र शत्रुओं के लिए बताती हूँ, जिसके करने से उतना ही प्रभावशाली है जितना बगलामुखी का है। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक अखिलेश्वरी एवमेव त्वाकारम बस्मत वैरी विनाशनम। यह जो मंत्र है कि सर्व बाधा से मुक्त करो, बस्मत वैरी विनाशनम, जो मेरे साथ वैर की भावना रखते हैं उसे दूर करो। तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, मैंने बहुत लोगों को बताया है और उसका लाभ मिला है। मंत्र जो है, जैसे कहते हैं ध्वनि, बिना ध्वनि का, जैसे बिना मंत्रोच्चारण का आपका पूजा संपूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार जल के अंदर ध्वनि है, आपको मालूम है आपके शरीर के अंदर भी ध्वनि है।
जल के अंदर ध्वनि है, अग्नि के अंदर ध्वनि है, वायु के अंदर ध्वनि है। और जब ध्वनि से ध्वनि टकराता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी उत्पन्न होता है और वह ध्वनि जो है परमात्मा तक पहुंचता है। तो हमें मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए और वह मंत्र का उच्चारण जब आप डेली निरंतर करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है जिससे कि आपका कार्य पूर्ण होता है। अब लोग बोलते हैं पाखंड है, पाखंड नहीं है। अगर आप श्रद्धा से, जो हमारे 4 वेद 18 पुराण में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो मान्य है। जो कि खुद मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है और इतना पावरफुल है वो, जिसने इसे पढ़ लिया उसका कल्याण हुआ। आप ये देखिए, गुरु नानक देव जी बिना चंडी पाठ किए हुए घर से बाहर नहीं निकलते थे। वर्णन है उनका दिया हुआ है। दूसरा, जब अर्जुन रणभूमि में जा रहे थे तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि सहस्त्र चंडी यज्ञ करो, तुम्हें रणभूमि में विजय प्राप्त होगी। तो और एक चीज और बहुत बड़ी बात है जी, कि जब भगवान कृष्ण जी जन्म लिए तो पहले किसको आना पड़ा? माँ दुर्गा। हाँ, शक्ति को आना पड़ा, जो विंध्याचल में विराजमान है। अगर वो शक्ति नहीं आती तो भगवान कृष्ण जी का जन्म हो ही नहीं सकता था। जन्म होता तो जन्म के साथ मृत्यु थी। काल मंडरा रहा था, खुद कंस वहां बैठे थे कि 8वां पुत्र होगा तो हम उसे नष्ट कर देंगे। तो किसने बचाया? शक्ति ने। तो शक्ति को पहले बार बार आना पड़ा है। तो जब हम उस महामाई की, उस जगत जननी की जब हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं सच्चे भाव से, तो मैं कहती हूँ जरूर फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि मैं अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल मैंने देखा है और मैं कर रही हूँ इतने सालों से। मेरे पास कुछ नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी साधारण हूँ और मैं कहाँ से कहाँ पहुंचूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका के पार्लियामेंट भी गई हूँ, वहाँ के भी MP MLA बुलाए। तो ये सिर्फ भगवती की कृपा है और कई बार उनका साक्षात्कार भी हुआ है। और जैसे जहाँ पे मेरा आश्रम है, बहुत सारे पुजारी आते हैं, तो हमारे यहाँ एक झूला लगा हुआ है। तो वो झूला मैंने अपने लिए बनाया था और उसमें भगवा कलर का, क्योंकि मैं साध्वी हूँ, तो भगवा कलर का सारा उसमें कवर चढ़ा के और उसपे एक बार मात्र बैठी। और हमारे यहाँ एक पत्रकार रहता था राघवेंद्र, और उन दिनों में मैं कश्मीर गई थी हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराने के लिए। तो घर में कोई नहीं था, मैंने कहा बेटा तुम आरती कर लेना आज। तो सबसे पहले उसी ने देखा था। तो जब मैं वहां पे थी, इसका फोन आया, बोला ना माताजी आरती तो कर लिया हूँ, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों, क्या हुआ? ना बिल्ली है ना हवा है और झूला बहुत तेज तेज झूल रहा। तो मैंने कहा क्या ये ऐसे ही हो रहा होगा बेटा? बोलते नहीं माताजी मैंने आसपास देखा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उज्जैन से कई पंडित जी आते हैं, उन्होंने भी देखा। तो मुझे भी डाउट हुआ शायद ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं एक बार यज्ञ कर रही थी, मैं आपको वीडियो दूंगी, वो तेज तेज जैसे बहुत तेज झूलते हैं ना, वो झूला चालू हुआ। तो माँ भगवती के अंदर इतना ऊर्जा है, इसको आप पाखंड नहीं बोलेंगे, बहुत ऊर्जा है। वो शरीर में नहीं, आसपास आपको जरूर दर्शन दे देगी। तो यह दर्शन कई बार कई लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ हुआ है। हमारा जो आज भंडारी है, जो भोजन बनाता है, सेवादार है, वो तो कभी ज्यादा उम्र का नहीं है, 20 ईयर्स का है, वो ऊपर नहीं जाता। अच्छा। बोला मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो माँ भगवती का स्थान है वो ऊपर है। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एक आशुतोष पंडित है, तो वो उस दिन मैं नहीं थी आश्रम पे, बाहर गई थी। तो कि जब मैं नहीं होती हूँ, नित्य नियम वहाँ रोज हवन होता है, दुर्गा चंडी का पाठ होता है रोज। तो वो पाठ करके जब यज्ञ करने लगा तो माँ की आंखें लाल हो गई। वो नीचे दौड़ के गया बोलने के लिए कि मैं ऊपर अब पाठ नहीं करूंगा, हवन नहीं करूंगा, माता जी को बोल दो। मैंने कहा बेवकूफ, शुक्र है कि तुम्हें दर्शन हो गए। दर्शन हो गए, बिल्कुल। तुम क्यों? वो अकेला कभी भी ऊपर नहीं बैठता है, 1-2 लोग चाहिए तभी बैठे। तो भगवान है, एनर्जी है, ईश्वर है। लेकिन आप कैसे आप भज रहे हैं उनको, किस रूप में भज रहे हैं, किस रूप में आप पुकार रहे हैं, किस भाव से आप पुकार रहे हैं, वो निश्चित ही आपको दर्शन देंगे। लेकिन आज के युग में जो बहुत ज्यादा दिखावा हो गया, आप भजन भी कर रहे हो, मैं बहुत कम लाइव आती हूँ, बहुत कम। अगर मेरी पूजा चल रही है तो फर्स्ट डे जो होता है मेरा घट स्थापना या यज्ञ,
या हम जो पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसे हम लाइव करते हैं, अन्यथा नहीं करते। वो भी डिमांड के कारण कि माता जी अब जब हवन करते हैं तो अब जरूर हमें लाइव दिखा दिया कीजिए। तो मैं बोलती हूँ एक बार 2 बार दिखाऊंगी, तीसरी बार नहीं, क्योंकि मेरी जो साधना है वो खंडित होती है। खंडित हो जाता और है। लोग क्या करते हैं, पूरा पाठ पूजा आरती सब पूरा लाइव दिखा रहे हैं, तो हम साधना कब कर रहे हैं? तो इस चीज से बचना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना ही कीजिए, बिल्कुल। या वीडियो बना लीजिए, उसको बाद में अपलोड कर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है, इससे बचना चाहिए। अगर वाकई आप देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे आपने कहा कि देवी के साक्षात मतलब लोगों को आभास हुआ कि माँ प्रेजेंट है यहाँ पे। अब आते कई लोगों की बॉडी में आपने देखा होगा, कहते हैं कि इनके ऊपर माता सवार हो गई है, इनके ऊपर माता आ गई है। क्या सच में उनके ऊपर माता आ जाती हैं? मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं लोग उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं, कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म में उसे कई धर्म वाले कहते हैं ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब क्या स्टोरी है मैम? देखिए ऐसा है कि माँ इतना प्रकाशमय है, उसे आप झेल सकते हैं। ऋषि मुनि इतना तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें देवी देवताओं का दर्शन होते। उस सतयुग में, इस कलयुग में हम शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, किस स्थिति में हैं, बच्चे भी हैं पति भी हैं, आप में शुद्धता कहाँ रही? जो परमात्मा आ जाएगा। ये मानसिक बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी बोलेंगे। जो इस तरह से लोग खेलते हैं और ये दे दिया, ये हो गया। आप देखिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में आप 100 लोगों को बोलिएगा जाओ तेरा तथास्तु ये काम हो गया, तो 100 लोगों में तो 3-4 लोगों के काम बने तो गुणगान करने लगते हैं। वैसे भी पूरे ब्रह्मांड में क्यों कहा गया है कि पॉजिटिव बात बोलिए? पूरी ब्रह्मांड में तथास्तु परमात्मा, इतने लोग डेली, जीव जंतु जानवर सभी भगवान को भज रहे होते हैं, बिल्कुल। सभी आवाज उठा रहे होते हैं। तो भगवान श्री एक वाणी बोलते तथास्तु। आपने बोला प्रभु हमें बहुत कष्ट है, बोलते तथास्तु। आप बोले हम सबसे सुखी हैं जीवन में, बोलेंगे तथास्तु। आप क्या बोलना पसंद करेंगे? हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमें वही बात बोलनी है कि प्रभु हमसे अच्छा सुखी इंसान कोई है ही नहीं, मैं निरोग्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ। आप रोज ऐसा बोलिए, देखिए बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैं हर एपिसोड में अपने बोलती हूँ कि आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है? कि जो आज्ञा मतलब जो आपकी सोच है वही पूरा एनर्जी काम करता है। आपने सोच लिया, आपने बोल दिया ओहो मैं यहाँ से वहां नहीं चल सकती हूँ, तो आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मैसेज दे दिया आज्ञा चक्र को, और आज्ञा चक्र आपका आज्ञा लेके वही एनर्जी रिलीज कर रहा है। आप ये देखिए, अभी मेरा रिपोर्ट देखिए, अभी मुझे हॉस्पिटल में से फोन, बच्चे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। आपको लग रहा है मैं इस स्थिति में हूँ? शुगर 500, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा अप डाउन होता है, मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे 6 ऑपरेशन हुए हैं पेट के, तो मुझे हर साल या 6 महीने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आप कोई ये देख के मुझे नहीं कह सकता कि मैं अभी जाऊंगी यहाँ से उठ के हॉस्पिटल जाऊंगी। तो मेरी ऊर्जा काम कर रही है। मेरा आज्ञा चक्र को मैंने कभी भी ये मैसेज नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ हुआ है। सभी गुस्से कर रहे हैं मेरे यहाँ पे, आप क्यों गए? अरे काम करना है, काम करते करते अगर हम बैठ जाएंगे, अपने एनर्जी को ही लूज कर देंगे तो एनर्जी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो आपको एनी टाइम ऊर्जावान रहना है। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ दर्द है, कुछ भी नहीं है, आपका मेडिसिन कम हो जाएगा। जिस दिन आप ऐसे सोचने लगे नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है, शरीर में कोई दर्द नहीं है, अब आराम से जल पी लीजिए, पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, यह सोच के कि मैं निरोगी हूँ। और आपको मालूम है जो वरुण देवता बोलते हैं हम जल को, और जल भी पूजनीय है, जल से भी सृष्टि चलती है। उस जल को जब यह बोल के आप धारण करेंगे, पिएंगे, तो वाकई आप निरोगी रहना चालू करेंगे। मेरा कारण यही है कि मैं निरोगी इसलिए रहती हूँ कि मैं सुबह उठ के जब पहला जल पीती हूँ तो मैं बहुत खुश होकर पीती हूँ और बोलती हूँ कि मैं बहुत निरोगी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और बहुत मस्त हूँ। जब यह बोल के आप हर रोज जल पीते हैं तो वाकई वो जल भी आपके शरीर में वही काम करता है, वही काम करेगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोच उसमें डाल दी है और आज्ञा चक्र को भी आपने वही मैसेज डाला है, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। इतने सारे जो आप देखिए, इतना ठंड कड़ाके की पड़ती है,
हमारे सैनिक लोग बॉर्डर पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अगर वो सोच लेते कि मैं बर्फ में खड़ा हूँ तो वो काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सोचा कि ये बर्फ नहीं, ये सिर्फ हमारा, हम राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, अग्नि हो, बरसात हो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो उनकी ऊर्जा क्या काम कर रही है, वो निरंतर जंगल में भी रहकर अब पूरा ऊर्जावान होते हुए भी राष्ट्र की सुरक्षा कर राष्ट्र रहे की हैं। सुरक्षा तो के लिए। ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई, हमारे आज्ञा चक्र आज्ञा को, चक्र से। आज्ञा चक्र से। तो आज्ञा चक्र को एनी टाइम आप अच्छा मैसेज दीजिए। ओके, अब जैसे हम थोड़ा सा नवरात्रि की तरफ आते हैं, क्योंकि अब आता है, जैसे आपने एक चीज बताई थी, माँ धूमावती। कहते हैं माँ धूमावती की ग्रस्त वाले लोग पूजा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है मैम? क्यों माँ धूमावती की पूजा नहीं कर सकते? क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखिए, इसका स्टोरी है, धूमावती जो है, माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगा था जब, और वो बहुत तड़प रही थी, तो वो स्वयं शिव को निगल ली थी। इसीलिए कहा गया है कि धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो साधकों के लिए है, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है धूमावती का पूजा। और दर्शन कर सकते हैं आप लोग, जैसे कामाख्या देवी में धूमावती का भी मंदिर है, वहाँ जाते हैं साधक, जैसे हम लोग करते हैं धूमावती माँ का पूजा, क्योंकि माँ पार्वती का रूप है। लेकिन आप जिस रूप में जिसकी पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर वो अंश आता है, अंश आता है। सपोज गणेश जी की पूजा करते हैं तो बुद्धि के दाता है। आप माँ भगवती की पूजा करते हैं तो माँ का स्वरूप है। काली की पूजा करते हैं तो आप देखिए निरंतर गुस्से में आ जाएंगे, तो क्योंकि वो क्रोध है। काली ने बहुत सारे दानवों का संहार किया, तो वो रूप उनका उग्र है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ आ जाता है अंश। और जैसे आप भगवान कृष्ण जी की आराधना करते हैं तो प्रेम भाव समर्पण, तो उसी तरह है कि धूमावती की इसलिए पूजा नहीं की जाती है। आप सबको प्रणाम कीजिए, और जो 10 महाविद्या का, जैसे तंत्र क्षेत्र में है, तंत्र क्षेत्र में 10 महाविद्या का पूजन होता है, तो 10 महाविद्या में ये सारे हैं, छन्नमस्तिका जी है, धूमावती है, बगलामुखी है, सारी देवियां हैं। तो इन सारी देवियों का गृहस्थ का कोई, आप सिर्फ माँ भगवती शेरावाली का पूजा कीजिए, माँ पार्वती का पूजा कीजिए, आपका पूजा पूर्ण हो गया, क्योंकि सब तो उन्हीं का रूप है। माँ पार्वती ने ही काली का रूप धरा, छन्नमस्तिका का रूप धरा, सब तो उन्हीं का रूप है। तो सभी रूप को समाकर एक माँ दुर्गा है, जिसे दयावान कहा गया है। माँ भगवती दया की मूर्ति है, मूर्ति कहा गया, वो समर्पण है। माँ वो है, माँ शब्द तो आत्मा से ही निकलता है, और माँ हर बात सुनती है, हर बात समझती है। इसीलिए माँ शेरावाली की पूजा कीजिए, और उससे सभी की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। जैसे अगर हम 10 महाविद्या में माँ छिन्नमस्तिका का जब रूप देखते हैं, तो उनकी जो गर्दन काटी गई है, तो 3 धाराएं निकल रही है, तो उनका क्या महत्व है? और क्या मतलब उन कहीं ना कहीं एक माँ का जो रूप है, कुछ ना कुछ उसके पीछे की स्टोरी या कोई ऐसी घटना वो भी माँ पार्वती का स्वरूप है। 3 रूप, अब 3 धाराएं निकली है। एक धारा माँ पार्वती ने ये किया, जो 2 उनके साथ योनियां थी, उनको भी भूख लगी थी, तो उन्होंने अपने गर्दन को काटकर तृप्त किया है। तो इसीलिए कभी भी छन्नमस्तिका माँ को प्रणाम कीजिए। जाते हैं, सभी जाते हैं। अब देखिए बलि प्रथा, छन्नमस्तिका माने, वो कहा गया है कि देखिए देवी देवताओं का जितना भी स्वरूप है या उनका रूप है, कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा सही। तो जब काम क्रोध मोह जब हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो उसका विनाश या उसको हम खंडित करते हैं, वो विचारधारा हमारे मन में ना आए। इसीलिए वो स्वरूप दिखाया गया है कि शक्ति के अंदर, जैसे जितनी नारियां हैं ना, हम जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली, आपको मालूम, पुरुष से ज्यादा ऊर्जावान है। जितना पुरुष कार्य नहीं कर सकते, उतनी महिला कार्य कर सकती है। छन्नमस्तिका का रूप दिखाकर माँ पार्वती ने महिलाओं को यह संदेश दिया है कि कभी भी दुर्विचार मन में आए तो उसको नष्ट करो। उसे नष्ट करने में भी हमारी भलाई है, क्योंकि कई बार बहुत ऐसी चीजें आती हैं
जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं कि उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और अपने आप को, अपने चरित्र को भटका ले। तो वो संदेश हमें मिल रहा है कि हमें किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल की शक्ति जब हम समझेंगे इन रूपों में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, नारी वो शक्ति है, वो जितना सहनशील है उतना ही उग्र है। हाँ, बोलते हैं ना कि अब नारी जो है काली का रूप ले ली है, तो माँ पार्वती ने वो रूप क्यों लिया? जब दानवों का इतना सारा, दुर्गा सप्तशती में भी है कि जब विष्णु भगवान के कान, मतलब कान की मैल से मधु और कैटभ निकले हैं, तो उसका संहार करने के लिए माँ भगवती का आह्वान किया गया योग निद्रा से उठाने के लिए। तब उन्होंने मधु कैटभ का संहार किया है। तो इसीलिए वहां भी शक्ति का आह्वान किया गया। तो नारी शक्ति अपने आप में बहुत शक्तिवान है। तो इसीलिए उनको, अब देखिए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, भगवती ने हर रूप में समझा दिया गया है, समझा दिए कि इस रूप में तुम अपने आप को ऐसे सुरक्षित करो। तो ये जो नवरात्रि है, 9 दिन माँ का श्रृंगार, माँ को श्रृंगार ही क्यों अर्पण होता है? अब 9 दिन हम माँ को श्रृंगार अर्पण करते हैं, लाल ही साड़ी पहनाते हैं। लाल रंग माँ को बहुत पसंद है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, बिछिया, पायल, जितने भी कान के कुंडल, नथ, टीके, सभी हम चढ़ाते हैं और सभी साइंस से रिलेटेड है। और सभी नारी को, आज जो नारियां हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप अगर चूड़ी पहनते हो, जब चूड़ी हाथ में ऐसे से आपके बार बार लगता है, तो सारे नर्व्स जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, अब ये देखिए, बार बार हमने रुद्राक्ष पहना है, बार बार ऐसे हो रहा है, तो हमारे सारे नस जो है यहाँ से ब्रेन के ऊपर गया हुआ है, और यह ब्रेन में यह नस जब ऐसे से हिलेगा तो सारी नसें और जितनी भी मेरी मसल है उस पे काफी फर्क पड़ता है। वो मसल जो है आपका एक्टिव रहता है। उसी तरह पायल है, उसी तरह बिछिया है। तो कहीं ना कहीं हम जो श्रृंगार कर रहे हैं ये शरीर से रिलेटेड है, जो आपको हर अंग में पहनना चाहिए। पहले जमाने में देखते होंगे पुरुष भी पहनते थे, मोटे मोटे कड़े पाँव में बड़ी बड़ी मालाएं पहनते थे। आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? आज देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं जो कितनी तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। तो इसीलिए हर कुछ पहनना चाहिए। आज छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहन के महिलाएं घूम रही है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, हम जब शादी करते हैं तो सिंदूर लगाते हैं। शादी से पहले सिंदूर क्यों नहीं लगाते? चंद्रमा से रिलेटेड है, मस्तिष्क चंद्रमा से रिलेटेड है। और लाल का प्रतीक क्या है? सोचिए, लाल ही सिंदूर क्यों मांग में भरे जाते हैं? दोनों कुल का लाज। ओके, दोनों कुल की, हाँ, दोनों कुल का लाज। लाज का प्रतीक है कि हम दोनों कुल का लाज रखें, इस घर से दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा क्या करता है? आपको इमोशनल की तरफ जोड़ता है ना, इमोशंस बहुत ज्यादा। हाँ, इमोशन ज्यादा होता है जब हम, अब यह चंद्रमा है मस्तिष्क, अब जब यहाँ हम लाल सिंदूर भरते हैं तो इमोशन को जोड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये सब जुड़ा हुआ है साइंस से। अब लोग कहते हैं अरे इतना इतना मांग भर के हम गंवार दिखेंगे, इतनी चूड़ियां पहन के। माँ भगवती को खुद अर्पण किया जाता है। माँ भगवती ने ये संदेश दिया है कि इसे पहनो और स्वस्थ रहो। जो नहीं पहनते हैं ना, आप देखिए ज्यादातर वो अस्वस्थ रहते हैं। बहुत लोगों को देखा है। आप पहनिए, कान में पहनिए, कान में पहनेंगे तो आपके ब्रेन को ऊर्जा मिलेगी, नाक में पहनेंगे तो पूरा जो श्वास की जो धारा है वो अलग आपको ऊर्जा मिलेगी उससे। देखिए पहले जो है क्या करते थे लोग, बाहर निकलते थे ना हाथ पे श्वास छोड़ के, किस नाक से, नाड़ी जिसको बोलते हैं, किस श्वास से, राइट से श्वास ज्यादा निकल रही है, लेफ्ट से। फिर हम उस कदम को बाहर निकालते थे। तो यह नाक में जो हम नथनी पहनते हैं ये भी बहुत बड़ा कारण है कि नथ पहनना जरूरी है, या नोचपिन पहन रहे हैं तो ये आपको कुछ ना कुछ आपकी ऊर्जा से, आपके शरीर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है।
तो इसीलिए सबको धारण करना चाहिए। माँ 9 दिन में माँ यही तो संदेश दे रही है कि श्रृंगार करना हर नारी का परम कर्तव्य है। और ये नहीं है कि हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है, ये साइंस भी है। आपके शरीर से हर रोग को दूर करता है जब आप इतनी चीज धारण करते हैं। तो मतलब जैसे लाल रंग को आपने कहा, कहीं ना कहीं लाल रंग को उग्र, मतलब उग्र भी कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक है लाल। अब उग्र, अब लाल है तो आप देखिए हम नेगेटिव जाने लगे ना। और लाल जो है प्रेम का प्रतीक है। माँ जो है बहुत बच्चों से प्रेम करती है, जो भक्त है उनके, बिल्कुल उनके प्रति वो समर्पित होती है, प्रेम है। तो अब लोग बोलते हैं लाल उग्रता का प्रतीक है, नहीं, प्रेम का प्रतीक है लाल। आपका हार्ट भी कैसा है, लाल है, आपके ब्लड भी रेड है, तो रेड जो है प्रेम का प्रतीक है। और लाल कपड़े जो है पहनना चाहिए लोगों को, और खास करके जो विवाहित महिला है उनको पहनना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब देखिए अभी जो आ गया समय, शादियां हो रही है, एंगेजमेंट हो रहे हैं, तो ऑफ वाइट कपड़े पहन रही हैं या कुछ है। क्यों? हम एक दूसरे से बंधने जा रहे हैं, एक दूसरे के घर से जुड़ने जा रहे हैं, तो लाल ही जोड़े में क्यों दुल्हन जाती थी? प्रेम का प्रतीक कि एक दूसरे परिवार में या हम वर वधू में प्रेम बना रहे, लाल प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए लाल जोड़ा अति उत्तम माना गया है। शादीशुदा या शादी के मंडप में जो दुल्हन लाल कपड़े पहनती है, प्रेम का प्रतीक है। अभी प्रेम कम हो गया ना, क्योंकि हमने अपना कल्चर बदल दिया, इसीलिए प्रेम में कमी आ गई। आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं लोगों के, कहीं ना कहीं। जैसे अब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो इसी में आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने जो डाइवोर्स होने के पीछे क्या कल्चर चेंज होना है, या फिर कुंडलियों का कुछ ऐसा योग है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपस में प्रेम नहीं है? आप ये बताओ, फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं कुंडली मिला के विवाह करते हैं। बिल्कुल, पूरी लोगों की शादी तो 60-60 साल, 70-70 साल। मैंने 100 वर्ष के लोगों को देखा है, पति पत्नी एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं, यहाँ रोज लगा के, कैप लगा के, खूब अच्छी अच्छी नेल पॉलिश लगा के, बड़े मतलब बहुत मैं खुश हो जाती थी, देखो कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो कुंडली को मैंने इतनी कुंडली देख ली, मैं कुंडली को नहीं मानती हूँ। अगर आपको मिलान करना है ना, तो हेल्थ चेकअप कराइए, लड़के लड़की का ब्लड चेक करवाइए, लड़के लड़की का, कि कोई रोग तो नहीं है उसे। आप किस चक्कर में पड़ गए? कुंडली के चक्कर में। आप ब्लड टेस्ट करवाइए, आप उसका ब्लड और पूरा उस शरीर का चेकअप कराइए, हेल्थ चेकअप कराइए, उसके बाद विवाह कीजिए। ऐसे कई कांड देखे हैं मैंने कि शादी हुआ, लड़के का किडनी फेल हो गया, डेथ हो गया, लीवर फेल हो गया, डेथ हो गया। अभी करीब 5 साल पहले पटना में गई, तो अब वो लड़की विवाह करके आई। विवाह करके रिसेप्शन वाले दिन लड़के का किडनी दोनों फेल हो गया। अब लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए कितना अंधविश्वास है। लड़की को घर से बाहर निकाल दिया कि तुम जो हो अशुभ हो, मेरे बेटे को तुम खा ली। अरे अब बेटे का पहले ही चेकअप करा लिए होते, वो बच्ची तो आई है, कितनी मुश्किल आपके घर आई है, अभी इसको पता भी नहीं है। तो मैं कहूँगी सारे दुनिया से यही संदेश दूंगी, हेल्थ चेकअप, ब्लड चेकअप कराइए, कुंडली मिलान में कुछ नहीं रखा। क्या बात है मैम। एक और, जैसे जितने बड़े राजनेता हैं या फिर जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो या फिर जिनके ऊपर कोर्ट केस या कचहरी के जो लफड़े पड़ जाते हैं, या कह सकते हैं केस हो गए, वो लोग माँ बगलामुखी की बहुत आराधना करते हैं, कहते हैं उनके चरण पकड़ लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे देखिए, खूब बगलामुखी का यज्ञ किया, हवन किया, लास्ट में जेल चले गए। कर्म, अगर कर्म आपका ऊंचा है तो आपको हर क्षेत्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप कितने भी बड़े फंसे हुए हैं, अगर कर्म आपका खराब है तो आप कितना भी यज्ञ, पूजा, मंत्र कर लें, आपको वो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबके लिए लागू होता है। क्या बात। जैसे हम जो नवरात्रि की मैम पूजा करते हैं, जो 9 दिन जो आपने बताया कि एक वही मार्च के दौरान आती है और एक सर्दी के दौरान आती है, तो इसमें ना एक तरीके से माँ की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, माँ को विराजमान किया जाता है, और 9 दिन उनकी अखंड ज्योत जलती है। अगर यही हम गुप्त नवरात्रे होते हैं जो साधक करते हैं, कई गृहस्थ लोग भी करते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या सेम तरीके से स्थापना होती है माँ की? हाँ, बिल्कुल सेम तरीके से स्थापना होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कलश है, कलश में 5 पल्लों का महत्व है।
जैसे आम, पीपल, बरगद, अशोक के पत्ते, पान पत्ते, 5 पल्लव हो गए। 5 पल्लव जरूर डालना चाहिए। और उसके बाद जल डालते हैं कलश में, सुपारी डालते हैं, कुछ द्रव्य डालते हैं, थोड़े चावल डालते हैं, और कलश में स्वस्तिक जरूर बनना चाहिए। और इसीलिए जल डालते हैं हम लोग कि जल के बगैर कुछ भी नहीं है। कलश स्थापना जब आप करते हैं तो गाय का गोबर जरूर रखें। अच्छा, गाय का गोबर रखना हाँ, चाहिए। गाय का गोबर, और इसीलिए रखा गया है कि गाय का महत्व गोबर है। का बहुत बड़ा महत्व है। शुद्धिकरण, शुद्ध होता है। भगवान कृष्ण जी भी उन्हीं के साथ खेला करते थे। तो गाय का गोबर जरूर रखें जहां आप स्थापना कर रहे हैं, तो जिससे कि शुद्धिकरण, दूसरा शुद्धता जरूर होनी चाहिए। ऐसे लोग उन दिनों में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए जहां आपने घट स्थापना किया है जो अशुद्ध हो, उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा खंडित होती है। क्योंकि यही नवरात्रि एक ऐसे है कि इसमें बहुत नियम होता है। लोग बोलते हैं नहीं माँ है तो नियम बहुत होता है। नियम के अनुसार चलेंगे, क्योंकि सृष्टि भी नियम के अनुसार चलता है। तो जो नियम हमें बता दिया गया है उसी नियम से चलना चाहिए। दूसरी ये बात है कि इन दिनों में अब देखिएगा लोग भटकाते हैं नवरात्रि में कि यहाँ जादू टोना होता है 9 दिन में, आप ऐसा करो, घर दरवाजे के आगे आप बांध दो, पोटली बांध दो। तो ये सब चीजें नहीं। जहाँ देखिए देवी कवच, देवी कवच वो शक्ति है कि आप जिस घर में देवी का कवच हो गया वहां कोई बाधा आ ही नहीं सकती। आपने तो, जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, अरे ये हो गया, जरूर किसी ने कुछ किया होगा। आपने, फिर वही बात आ जाती है आज्ञा चक्र का, कि आपने वो मैसेज छोड़ दिया, वो घर का पूरा एनर्जी वैसे ही काम करने लगेगा। इसीलिए सब चीजों से मुक्त होइए। और जब आप कवच का पाठ कर रहे हैं, कवच अलगरा किलकम, क्योंकि वहां दुर्गा सप्तशती को किल दिया है गुप्त तरीके से। तो जब किलकम का पाठ कर लिया आपने और कवच पाठ कर लिया, अगला सुतम का पाठ कर लिया, तो फिर वहां एनर्जी आ ही नहीं सकती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है जिस स्थान पे उनका चरित्र का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया जाता है, वहां पे तो ऐसी चीजें आ ही नहीं सकती है। उनका 13वां अध्याय में लिखा हुआ है कि जहां पे फूल, दीप, धूप, नैवेद्य लगाकर, सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर, जहां पे मेरा इस चरित्र का वर्णन होता है और रोज नित्य नियम से पढ़ा जाता है, वहां मैं सदैव विराजमान रहती हूँ। तो जहां भगवती विराजमान है वहां दूसरा कुछ क्या आ सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे माँ भगवती की कोई आराधना करना चाहते हैं, कई लोग ना कहीं ना बच्चों से बहुत वंचित रहते हैं, या फिर बहुत मिसकैरेज हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई माँ की कोई ऐसी आराधना या कोई ऐसा पूजा पाठ जो आप बताएं लोग करें, और जो एक प्रॉब्लम चल रही है उससे लोग बच सकें। देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कर्मों पे निर्धारित होता है, और अगर बालक नहीं है, बच्चों के लिए आप नित्य नियम से माँ का आराधना करें ना, जरूर होगा। अगर पिछले जन्म में, जैसे देखिए आज बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि चलो 2 बच्चे हैं, तीसरा हम ओवर्शन करा देते हैं। ओवर्शन नहीं करना चाहिए। आपको पहले नहीं चाहिए तो आप पहले उसका इंतजाम कीजिए। आपने ऐसा किया तो अगले जन्म में आपको बच्चे के लिए आप तरसेंगे। अब बहुत लोगों को देखा कि बच्चे रहते हुए बच्चे का अनादर करते हैं, तो अगले जन्म में आपको बच्चा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पिछले जन्म में जो भी मुझसे अपराध हुआ है माँ भगवती, इस जन्म में मुझे दंडित मत कीजिए। अगर उनकी कृपा होगी तो जरूर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब जैसे कि अभी उसमें कात्यायनी माँ की पूजा भी कहा गया है। अब बहुत लोग जैसे शादी नहीं हो रही है, परेशान है, महिला परेशान है, भाई शादी नहीं हो रही है, क्या करें, इतनी उम्र हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब विवाह का समय निकल जाता है, क्योंकि आज की दौर में देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले ज़माने में लोग एक होता था 20, 22, 21, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को 25 साल में विवाह कर देना चाहिए। इससे ऊपर फिर बहुत दिक्कत आ जाती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी न्यायाधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे करने से निश्चित ही
अति शीघ्र विवाह होगा। दूसरा, ये नहीं कि अब 40 साल के हो गए तो अब हम इस मंत्र का जाप कर रहे, मिलेगा फल, लेकिन इतना लंबा नहीं, 25-26 इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बिल्कुल। या तो अभी करियर के पीछे घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, तब विवाह करेंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। दूसरा, मैं लड़कों के लिए भी बता देती हूँ। सोचेंगे भाई फीमेल के लिए बोला और मेल के लिए नहीं बोला, उसके लिए कौन सा मंत्र है नवरात्रि में? पत्नी मनोरमाम देही में मनोवितान सारने तारने दुर्ग संसार सुकुलो भवाम। इस मंत्र का जाप करने से अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। पत्नी मनोरमाम देही में मनोवितान तारने, जो पत्नी मनोरमाम मतलब सुंदर, खूबसूरत पत्नी की प्राप्ति हो, सुंदर हो, सरल हो, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो, यही माँ भगवती से प्रार्थना। ये भी दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से जो लड़के का विवाह नहीं हुआ है वो विवाह हो जाता है। तो मंत्र में बहुत शक्ति है, और मैं ज्यादातर लोगों को जो मंत्र बताती हूँ सारे दुर्गा सप्तशती से लिया हुआ। क्या बात है। और ज्यादा क्योंकि मैं रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। दूसरा, अगर कुछ नहीं आता है तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ सुनाती हूँ जी। शिववाच श्रीगुण देवी प्रक्षामि सिद्ध कुंजिका स्रोत मुक्तेन मंत्र प्रभावेन चंडिका शुभ भवते ना कवचम ना सोत्तम ना किलकम ना रहस्यम ना सुता मापी च ध्यानो च वाचनम कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठति गुहांतरेण देवी देवानापि द्रुवं गोपनस्वानि पार्वती मानम चारणादि पाठ मंत्रेण सिद्ध कुंजिका स्रोत मुक्तेन ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ओम ग्लों हूं क्लीं जू सह जले जले पर जले जले ओम ऐं चामुंडाई विचे हंग संग लंग संग फट स्वा नमस्तुते रुद्रपिंडे नमस्तुते मधुमर्दनी नमस्तुते शुभान जगृते हिंग महादेवी जपंग कुरुमेव एंकारी सृष्टुपे हिंकाली प्रतिपालिका क्रीं काली कामरु विजय नमस्तुते चामुंडाई चनघाटी च एंकारी वरदानी विजय नमस्तुते मंत्र रूपनी ध्रांग वावागेश्वरी क्रांग क्रीं कुं कालिका देवी श्रांग सिंह शुभं कुरु हुं हुं हुंकार पिंडे जानि भ्रामरी भैरवी भद्रे ते नमो नमः अंग तंग चंग पंग यंग संग धृते तोते तोते दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा प्राम प्रीं पुं पार्वती क्रांग क्रीं कुं खेचरी श्रांग सिंह सप्तशती इदं कुंजिका स्रोत मंत्र जगत हेतवे अभय तेदाते कुंजिका देवी हिनंग सप्तशती पठे न तस्य जयते सिद्धार्थ निरोधक। अम्बे मातु की जय, जगदम्बे मातु की जय। मैं इसको लाखों बार पाठ की हूँ, इसीलिए इतना फास्ट बोलने की आदत पड़ गई है। तो वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ वो पाठ है। अगर आप पूरा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, सिद्ध कुंजिका भी पढ़ लिया तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने आप में सिद्ध है सिद्ध कुंजिका स्रोत। तो ये नवरात्रि का नियम है और इसको करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते, मैं भगवान कहते हैं या माँ कहती है कि हमें स्वयं की पहले पूजा कीजिए। स्वयं की पूजा का इसलिए कहा गया है कि आप स्वयं की पहले पूजा करेंगे तभी आप हमारी पूजा कर सकते हैं, या आप स्वस्थ रहेंगे। पहले सुबह उठिए, योग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप भोजन करके भी पूजा उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितना आप भूखे रह सकते हैं। अब ये क्या है, देखिए साइंस क्या है, उपवास की परंपरा क्यों आई, हम फास्ट क्यों करते हैं जी? हम बहुत सारा भोजन करते, कई तरह का अनाप शनाप, जो हमारे अंदर इतने कचरे भरे हुए हैं। पेन क्रिया को क्लियर करता है जब आप फास्ट रखते हो। तो जल का केवल ग्रहण करते हैं, आपका फैट दूर करता है, बहुत साइंस से रिलेटेड है सारे। तो इसीलिए लोग फास्ट किया करते थे। दूसरी बात, उस समय में गरीब लोग थे, कहते हैं कि जब आप फास्ट करते तो दान जरूर करो। भूखे लोगों का जो आपका भोजन का अंश था वो गरीबों में दे दीजिए। तो वो गरीबों में वो अंश देना था। ये परंपरा इसलिए चलाई गई थी कि लोग जो एक टाइम आपने भोजन नहीं किया वो दूसरे को दान दीजिए। पहले जमाने में लोग व्रत रखते थे ना, तो चावल, दाल, नमक, तेल, सब्जी सब जाके दान करके आते थे। आज लोग कम करते हैं, आज लोग बना के करते हैं, लेकिन कच्चा भोजन दे देंगे तो उनके बहुत दिनों काम आएंगे। आज जब हम भोजन करते हैं, आप देखिए जगह जगह लंगर लगते हैं, 2 पूड़ी खाई बाकी छोड़ दिया। पत्ते में देखिए कितनी जगह वो प्रसाद फीके होते। तो इसीलिए कच्चा अगर आप देंगे ना, कच्ची चीजें, आटा हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, तो लोग कई दिन तक उसको बना के खाएंगे। तो इसीलिए इस नवरात्रि में संकल्प लीजिए कि हमें कच्ची चीज का ही दान करना है। तो वो दान जो है आपका फलीभूत होगा। अन्यथा लोग डेली, आप देखिए 20 एक क्षेत्र में 20-20 जगह लंगर बट रहे होते हैं, बाद में देखती हूँ कितनी जगह फिका हुआ होता है। तो हम कच्चा अगर दान करेंगे
चाहे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, गरीब है, मजदूर है, जिसके पास अनाज नहीं है, अनाज मिलेगा उसे। तो मैम जैसे आप रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, कई लोग कहते हैं महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ऐसा क्यों मैम? माँ पार्वती ने भी तो रुद्राक्ष धारण किया था। हाँ, उस समय में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए जब पीरियड्स होता है। दूसरी बात, रुद्राक्ष के एक नियम है। अब जैसे मैं रुद्राक्ष पहनी हूँ, रात्रि वेला में मैं उतार दूंगी, या मैं वॉशरूम जाऊंगी तो पूरी रुद्राक्ष उतार के जाऊंगी, अन्यथा मैं रुद्राक्ष पहन के नहीं जाऊंगी। तो ये नियम है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ है, मतलब यह रुद्राक्ष बहुत महत्व रखता है रिलीजियस की तरफ से भी, और दूसरा ये आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही उत्तम माना गया है। आप इसे पहनेंगे, आप निरोग्य रहेंगे। अब हमने देखिए स्फटिक की भी माला पहनी हुई है। स्फटिक का भी माला का अलग महत्व है। रुद्राक्ष का महिला को पहनना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार। अगर आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और रुद्राक्ष पहने हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो इस चीज में रोक है। ये कहीं नहीं वर्णन है कि महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। माँ पार्वती ने भी तो पूरा रुद्राक्ष धारण की हुई थी, तो इसीलिए यह वर्णन है। महिला खूब खुश होकर रुद्राक्ष पहन सकती है, कहीं भी पाबंदी नहीं है और कहीं वर्णन भी नहीं है। आप पहनिए, आराम से पहनिए, माला जप कीजिए रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष पहन के रखिए, बस नियम का ध्यान रखिए। कंचन मैम, जैसे अब नवरात्रि के दौरान घर में माँ की आराधना लोग करते हैं, पर एक ही घर में एक महिला होती है और उसको पीरियड हो जाए उस टाइम पे, जो एक होता है ना मासिक धर्म आ गया उसका, तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि हमें 7 दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए। अब माँ का एक होता है, वही 9 दिन होते हैं बड़ी पूजा पाठ और दिल। देखिए, इससे साइंस से जुड़ा हुआ है जी। पीरियड्स क्या है, आपके बॉडी का जो गंदगी है वो बाहर निकलता है। उसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं और उस समय हमारी ऊर्जा लो हो जाती है। महिलाएं थकी थकी बीमार महसूस करती है। पहले ज़माने में रूम अलग दिया जाता था। खैर, अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ भगवती का वहाँ पे जहाँ आह्वान होता है, और जब आप पीरियड्स होते हैं उसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, क्योंकि वेस्ट ब्लड है, उसमें कई तरह के जम्स होते हैं। तो उस अवस्था में हम कैसे माँ के पास जाएंगे? आप घर में कोई सड़ी चीज आप ला के रख सकते हो पूजा के स्थान पे, तो वही गंदगी तो हमारी बॉडी से निकल रहा है, और उस अवस्था में हम माँ भगवती के आगे कैसे जाएंगे? पूजा के स्थान में नहीं जाएंगे, रसोई में नहीं जाएंगे। इसलिए कहा गया है, ना कि कोई उसे अछूत है या उसे अछूत मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये साइंस से रिलेटेड है। इसीलिए पहले जितने भी ऋषि मुनि थे ना, वो साइंटिस्ट ही थे। अभी देखिए, लोगों ने बोला पीपल के पेड़ में जल डालो, ऋषि मुनियों ने ही तो हमें बताया है जल की पूजा करो। तो उनको पता था आने वाले समय में ये पेड़ काटेंगे और पेड़ रहेगा नहीं धरती पे, और बुरी तरह से इसका खात्मा करेंगे, और पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन निरंतर छोड़ते हैं। तो अगर वही पेड़ को नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा सृष्टि का? तो उन्होंने पूजा चालू उस पे करवा दिया कि यहाँ जल चढ़ाओ, इनका पूजा करो, ना कि सब देवी देवताओं को उठा के वहां रख दो। अभी देखिए, जितने भी खंडित मूर्ति होंगे पीपल के नीचे रख देते हैं। तो सनातन धर्म का तो बिल्कुल धज्जिया उड़ा दिया है लोगों ने। आप मूर्ति ना रखें घर में, एक प्रतिमा रखें, माँ का फोटो रखें। जरूरी नहीं है कि हम मूर्ति रख के ही पूजा कर सकते हैं। फोटो रखें, अगर फोटो अगर खंडित भी हो जाता है तो पेपर होता है अंदर, गल जाता है। लेकिन जब मूर्ति इस तरह से रोड में देखते हैं तो पीड़ा होती है, अपने सनातन धर्म के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये बंद होना चाहिए। अभी मैं गणपति जी आने वाले हैं, गणपति बाबा मोरया, अभी सभी, मैं भी खुद बहुत मानती हूँ। मैं ये कहूँगी, जो इतने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके गणपति जी को बिठाते हैं और जाके समंदर के किनारे बहा देते हैं, कभी हाथ इधर खींचा तानी हो रही है, उनके सुंड गिर गए, उधर हाथ उधर गिर गया, खींच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। मैं कहूँगी बहुत अच्छी तरीके से कि एक ही मूर्ति बनाइए परमानेंट, और मानसिक तरीके से विसर्जन कर दीजिए। हर साल वही मूर्ति रखिए, बिल्कुल पत्थर का बनाइए। आप क्यों इस तरह से? एक तो देखिए,
धन की बात नहीं है, यहाँ धन की बात नहीं आती है, यहाँ समर्पण की बात नहीं आती है, यहाँ आस्था की बात आती है कि हम मूर्ति बिठाते हैं, गणपति बाबा को बिठाते हैं, रोड के किनारे लोग छोड़ के चले हैं। जाते हैं। तो हमारी जो आस्था है उस पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बातें, अगर आप सचमुच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो मानसिक पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, वहां मंदिर में गणपति जी मिल जाएंगे। यानी कि अब घर घर का एक नियम हो गया है, घर घर में गणपति जी बिठाने लगे हैं और एक फैशन बना दिया है उन्होंने। तो हमें घर घर में गणपति जी नहीं बिठाना चाहिए, मंदिर जाइए, मानसिक पूजा कीजिए, पंडाल में जाइए जहां नित्य नियम से पाठ हो रहा है। क्या बात है, नहीं ये आपने बहुत सही कही। और ऐसे ही जब दिवाली आती है तो लोग घर में लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं पूजा अर्चना करने के बाद। सच में कहीं ना कहीं आस्था, मतलब अपनी जो हिंदू धर्म है, रीति रिवाज है, उनके साथ खिलवाड़ तो है ही कि अपने जितने भी प्रभु हैं उनको पहले पूजा करते हैं, फिर उनके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अब आता है मैम, जैसे नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में होता है डांडिया। क्या माँ मतलब उस दौरान डांडिया करना ठीक रहता है या नहीं रहता? देखिए, नृत्य तो हमारे देवों के देव महादेव ने भी किया है, हमारे भगवान कृष्ण जी ने किया है। लेकिन यहाँ बात आती है डांडिया के समय, आप देखेंगे इतना ज्यादा डांडिया में करप्शन हो गया है। लड़के लड़कियां आपको दूसरे तीसरे दिन होटल में मिलेंगे डांडिया के दौरान। वहां माँ भगवती का कलश रख के, प्रतिमा रख के हम डांडिया खेलते हैं। और वहां हम क्या कर रहे हैं, अपने उस आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। और यह परंपरा हमारी नहीं थी, या ये सदियों की परंपरा थी भी तो इस तरह की गंदगी नहीं थी जो गंदगी अब हो गया। और इससे कहीं ना कहीं बेटियों की क्षति हो रही है, महिलाओं में भी क्षति हो रही है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ डांडिया खेल रहे हैं, कई एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं और उसमें भी घर बिगड़ जाता है। कितने घर डांडिया में बिगड़ते देखा है हमने। तो इसीलिए डांडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो महिलाओं का अलग रख दो, पुरुषों का अलग। अगर है तो कपल को रखिए। अब ये देखिए, लोग इंतजार करते हैं, इसमें कितने जिहादी लोग, लड़के, मुसलमान लड़के लोग डांडिया खेलने जाते हैं और लड़कियों को पटा लेते हैं, वहाँ हिंदू लड़कियों को। वहाँ भी लव जिहाद का मामला आ रहा है। तो ये सब दूर होना चाहिए। इस चीज पे हमें खुद सुधार लाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब आपने कहा कि मतलब डांडिया में कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाओं को अलग परफॉर्म करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। अब उस नवरात्रि के दौरान बहुत सारी माता की चौकी होती हैं और उसमें माता स्वरूप, जैसे माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, उनकी छवि आती हैं या फिर उनके स्वरूप आते हैं, वो लोग डांस करते हैं। क्या लगता है कि ये जो हमारी संस्कृति है इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब जागरण होता है, जागरण में देखे होंगे जितने सिंगर होते हैं वो पीवी लेते हैं और झांकियां निकालते हैं। हाँ। अब झांकियां जो है शिव बन जाएंगे, पार्वती बन जाएंगे, गणेश जी बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे। आपने देवी देवताओं को क्या समझ रखा है? मनोरंजन का एक मनोरंजन है। आप जिनकी पूजा करते हैं वो जो हमारे आराध्य हैं, जिनके चरणों की धूल भी नहीं है, हम उन्हें मनोरंजन के तरीके से आप उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनको नचा रहे हैं, पब्लिक का वो मनोरंजन कर रहा है। ये बंद होना चाहिए। ये हमें और आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरह से मनोरंजन से बचे। जो इस तरह से नाटक कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उन्हें सचेत होना पड़ेगा। हम हंसी के पात्र बन गया है हमारा सनातन। आप देखिएगा, कोई भी निकलेगा, झांकी निकलेगी। एक परंपरा थी, जब बोलते हैं रामलीला होता था ना, बस उसी टाइम राम लक्ष्मण सीता बनते थे और उसके बाद कहीं नहीं देखा हमने। वो परंपरा आदिकाल से चली आ रही है कि रावण दहन होता है, इसीलिए रामलीला, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन जन जन तक पहुंचाते हैं ताकि समाज में कुरीतियां मिटे। लेकिन अब ये जो नया आ गया है सिस्टम झांकी वाला, ये झांकी बंद होना चाहिए। एक बार मैं जागरण में गई थी तो भगवान कृष्ण जी की झांकी निकाले, मुझे गुस्सा आया। मैंने माइक में वही बोल दिया कि इसको अभी स्टॉप करो। मैं जब तक हूँ मैं झांकी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं ऊपर स्टेज पे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं संत हूँ, साध्वी हूँ, और
बड़ा पद भी है और नीचे हमारे कृष्ण भगवान बन के सबका मनोरंजन कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस पे संज्ञान लेने की बात है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। तो मैम जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, थोड़ा सा हम आप ही पे चर्चा कर लेते हैं। लोग वैसे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आपने साध्वी बनने का निर्णय कब लिया था? कब सोचा कि मुझे अब साधना की तरफ जाना चाहिए और जो ये मोह माया है, संसार है, इसको त्याग देना चाहिए? बचपन से ही मैं साधना करती थी और मेरे पिताजी को कह दिया था कि आप इसकी शादी भी करेंगे ना तो इसका धर्म मार्ग होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और बचपन में मैं बहुत जिद्दी भी थी, अगर मैंने जिद ठान लिया मुझे ये करना है। स्कूल नहीं जाती थी, मंदिरों में पड़ी रहती थी, मंदिर में जाके देखती थी क्या हो रहा है और शिव मुझे कैसे मिलेंगे। एनीवे मेरे पर कुछ शरीर पे आता था, जब शरीर पे आता था तो रात को भी मैं जंगल में निकल जाती थी। मैं झारखंड में रहती थी क्योंकि हमारे पापा जो थे ऑफिसर थे कोलफील्ड में, तो रात को भी निकल के घने जंगल, सोचिए 72 में कैसा जंगल होगा, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ। तो उस टाइम की बात है 78-79 का, कि मैं ऐसे ही करती थी। लोग परेशान थे, मेरे पापा झाड़ फूक तंत्र मंत्र सब करवा लिए लेकिन मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं। नींद की गोली देते थे, नींद की इंजेक्शन देते थे। रात को मुझे कुछ दिखता था मैं उनके पीछे चल देती थी। कभी मैं पॉडकास्ट पे अपने जो हमारे सर है, टीचर, बायोलॉजी टीचर है, हिंदी टीचर है, मैं उनको पॉडकास्ट पे फोन पे लाइन पे लूंगी, पूछिएगा कि सब लोग बोलते थे ये या तो पागल है या तो कुछ है। मुझे भी नहीं समझ में आता था, मुझे बहुत बुरा लगता था जब सुबह लोग हंसते थे मेरे ऊपर और मैं निकल जाती थी जंगलों में और सुबह मुझे पकड़ के लाके पिताजी को सौंपते थे। मेरे पिताजी का भी इज्जत का सवाल था, लोग 10 क्वेश्चन करते थे। अब मेरे को लगता था, मैं 1-2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मर जाऊं तो अच्छा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद ही नहीं समझ सकती थी। जब मुझे गुरु मिले, गुरु ने जब बताया बेटा ये कोई नहीं शिव है, तो तब से शिव की आराधना करती रही और धीरे धीरे करते करते उन्होंने दुर्गा सप्तशती हाथ पे पकड़ाया, दुर्गा सप्तशती का पाठ की। उसके बाद कहते थे तुम बहुत जगह जाओगी, बहुत कुछ करोगी, और मुझे यकीन नहीं होता था और वैसा ही हुआ जैसे हमारे गुरुजी ने कहा था। तो मैं वापस आती हूँ गुरु माँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है पॉडकास्ट के दौरान थोड़ा सा हमें एक दायरा मेंटेन करना पड़ता है, पर आपने मुझे परमिशन दी है कि मैं आपको गुरु माँ बोल सकती हूँ। तो गुरु माँ, अगर आपके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को, जो नॉर्मल एक इंसान है, उसको ऐसी वो 3 आदतें कौन सी अपनानी चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सरल बना सके और अपने एक अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके? देखिए, सबसे पहले अपने अंदर सरलता लानी चाहिए। दूसरा है मोह नहीं रखना चाहिए। मोह रखेंगे तो आपको पीड़ा होगी जब वो चीज नहीं मिलेगा। तीसरा, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये तीनों चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तीनों चीज अगर अपना लेते हैं तो कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम मोह रखे हैं, चाहे बच्चों के साथ मोह रखें, वो बच्चा आपका अनादर करता है, आपका बहिष्कार करता है, मोह में पड़ गए तो सबसे ज्यादा पीड़ा होगी। हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है, हमें उसके लिए हर चीज उपलब्ध करना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह इसलिए भी नहीं रखना है कि जब मेरी अंतिम श्वास निकलेगी तो मोह और जुड़ाव हमारे परमात्मा के साथ लिंक होना चाहिए। जब हमारी अंतिम सांस निकलेगी तो हमें हमारे मुख से प्रभु का नाम निकलना चाहिए, ना कि हमारे जायदाद, बच्चों पर, फिर हम वहीं फंस के रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमने जब इंट्रो दिया था तो अखाड़े के, जो कि आप एक अखाड़ा खुद चलाते हैं और एक अखाड़ा है आपका, अखाड़े को लेके ना मैम बहुत सारी बातें आती हैं। एज ए महिला मैं भी देखती हूँ तो बहुत ऐसी साध्वी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत दृष्टि से, या कई बार ऐसी फोटो सामने आ जाती है तो समझ नहीं आता कि ट्रस्ट कहाँ करें, क्या करें। देखिए, मैं अखाड़े को ये कहूँगी कि सभी संतों को शादी कर लेना चाहिए। बाहर समाज में क्या प्रतिष्ठा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जिससे भी मिलती हूँ सब यही बात बोलते हैं। तो इस तरह का, अगर आप ब्रह्मचारी लिख रहे हैं तो आपके आश्रम में साध्वी नहीं होनी चाहिए। साध्वी का एक अलग विंग बनाइए, जैसे हमने बना रखी है।
तो ये बहुत ज़्यादा करप्शन है। मैं खुद अखाड़े से आई हूँ। क्या है, इन महिलाओं के लिए, साध्वियों के लिए नहीं सोचते। वो जितना दबा के रखेंगे ना, आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि हम इतने कार्य करते हैं, कभी हमारे कार्य को लेके वो अपने मुख से बोले, नहीं बोलेंगे। वो ऊंचा, आपको उल्टा नीचा दिखाएंगे कि आप ऐसे हो। तो इसीलिए हमने अखाड़ा छोड़ा। और जो मेरा कार्य समाज के प्रति, मैं सोशल वर्क करती हूँ, बचपन से ही सोशल वर्क करती हूँ, और मेरी ये स्वभाव में है सोशल वर्क करना। तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, सोशल वर्क नहीं करेंगे। शायद एक दो बिरला ही हैं जो सोशल वर्क करते हैं, जैसे शनि धाम वाले दाती महाराज, वो 3000 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। भोजन की जो आप एम्स हॉस्पिटल देखे, उसके बाहर जिनको भोजन के लिए तरसते हैं, उनके लिए डेली भोजन की उपलब्धि है। और संत होंगे, क्योंकि इनके साथ मेरा 30 साल का रिश्ता है, हमारे पिता के समान है और मुझे बेटी माने हैं वो। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं करने वाले कुछ कुछ संत हैं। मैंने इतने सारे संत को देखा है नहीं है, वो बस गाड़ी और 8-10 पुलिस फोर्स आगे पीछे चले, बस इसमें रहते हैं, मतलब लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। तो संतों का स्वभाव सरल और ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज की दौर में अगर यहाँ से वहाँ पहुँचना है तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है, हमें फ्लाइट की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक एक, आपने नरेंद्र गिरी को सुना होगा, फांसी लगा दी गई थी। वो भी क्या था, ये भी है वहाँ पे कि अगर आपका शिष्य गद्दी चाहता है तो आपको जहर दे देगा, आपको मार देगा। तो ऐसी कैसी संन्यास परंपरा है, ये अखाड़े में चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। और मैं बार बार बोलूँगी, चाहे इस पे कड़ी आवाज़ भी उठानी पड़े तो मैं उठाऊंगी। इनके अंदर, इनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं अखाड़े में, उनको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज में क्या मैसेज जा रहा है। धीरे धीरे ये लोग, समाज के लोग ना, इनका बहिष्कार करने लगेंगे। जब बार बार ऐसी स्थिति आएगी ना, तो लोग बहिष्कार करेंगे। ये बातें समझ नहीं रहे, इन्होंने इतना करप्शन कर रखा है कि इनकी बातें, अब क्या इनके साथ पॉलिटिशियन आते हैं, मोदी जी। अभी किसी से मेरी रंजिश हुई है थोड़े दिन पहले, हमको बोले आपको हम जान से मार देंगे। मैंने कहा मार दो, तुम्हारे में ताकत है तो। अभी भी पुलिस मुकदमा केस चल रहा है। तो वो मुझे क्या कह रहा है, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो क्या मोदी जी योगी जी तो सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। कानून सबके लिए है, तो मुझे डरा के तुम दबा नहीं सकते। मैंने साफ कहा, मैंने तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पल रही हूँ, मैं सक्षम हूँ अकेले। तो ये सारी चीजें हैं। वो चाहते हैं कि अगर साध्वी है तो कैसे भी डर जाए, और मुझे तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। तो मैंने इस पे एक भजन भी बना दिया। तो 2 लाइन प्लीज मैम। जो तोड़ दे मेरे हौसले को, जो तोड़ दे मेरे हौसले को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। देखिए, हौसला तब टूटेगा ना कि जब आप स्वयं सक्षम ना हो। आप स्वयं, भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है, आप स्वयं बलवान हैं। अब झांसी की रानी थी, अकेले ही पूरे अंग्रेज को रणभूमि से, इस भारत भूमि से अकेले ही उसने देखा, अकेले ही भगाया। तो वो भी तो महिला थी। तो आप झांसी की रानी क्यों नहीं बनना चाहती हैं? आप एक बेचारी क्यों बन के रहती है? मेरा ये कहना है। बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक था, देखो नवरात्रि था, पर मैम मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एपिसोड में, मेरे ना बहुत सारे सवाल हैं अखाड़े से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं, पर कभी किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया। पर मुझे आज लग रहा है कि मुझे मेरे आंसर मिल जाएंगे, और ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक एपिसोड जो मेरे खुद के सवाल हैं, एक तो हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, या फिर मैं बात करूं कि लोग संत साध्वी सब कुछ त्याग देते हैं जो समाज से रिलेटेड है जितने भी, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है, तो एज ए व्यूअर्स या फिर मैं एज ए महिला देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि हम बिलीव कहाँ करें। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप परमिशन दें, एक पॉडकास्ट हम
एक कुछ तीखे सवालों के साथ आपके साथ करते हैं। बिल्कुल आप कर सकती हैं, और सब सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, अब ब्रह्मचर्य क्या जरूरी है जीवन में। मैं ये कहूंगी कि ब्रह्मचर्य आज इस कलयुग में कोई रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आज का वातावरण है ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ही नहीं सकता। दिस इज माई चैलेंज। कोई नहीं ऐसा है कि जो ब्रह्मचार्य हो। जब सतयुग में कोई ब्रह्मचार्य नहीं रह सका तो आज कैसे। तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि ये जहाँ पे आज हमने ना माँ से रिलेटेड बात की है, नवरात्र से रिलेटेड बात की है, पर जो आने वाला एक एपिसोड है जहाँ पे हो सकता है ये जो मेरे सवाल हैं आपके भी सवाल हों, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड है, सनातन से रिलेटेड है। तो जिन लोगों को हम गुरु मानते हैं, जिन लोगों से हम ज्ञान लेते हैं, रास्ता चुनते हैं कि हमारे जीवन का क्या एक सही मार्ग है, और वहीं हमें कुछ और ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे मतलब न्यूज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, तो समझ नहीं आता कि हम माने क्या। तो एज ए ऑडियंस मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, और मैम को मैं स्पेशली जल्दी ही हम इनवाइट करेंगे मैम को, और इस एपिसोड को लेके आएंगे। और जो भी ये एपिसोड देख रहा है प्लीज़ जय माता दी जरूर लिखिएगा, और प्लीज़ दिल से माँ को, कहते हैं ना, मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि भाव से आप माँ को 56 भोग का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और थैंक यू सो मच गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा, और आपने मुझे परमिशन दी, तो नेक्स्ट एपिसोड भी मैं गुरु माँ कह के ही आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। जय माता दी। जय माता दी। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।